बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, और इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक ऑफ साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस की डेफिनेशन। द नॉलेज गेन थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हो उसे हम साइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर आप उसको बनाने की तरफ जाते हो, मतलब पहले आपने ऑब्जर्वेशन की और फिर एक्सपेरिमेंट से उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो, इस किस्म के नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। साइंस, द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया विच मीन नॉलेज। 18th सेंचुरी में जितनी भी किस्म का नॉलेज था, चाहे वो जिंदा जानदारों का हो, चाहे वो किसी मशीन पे हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज इंक्रीज होता गया तो नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंस, नंबर 2 फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मीन द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि बायोलॉजिकल साइंस में हम जिंदा जानदारों का मुतालिया करते थे। उसमें इंसान, जानवर, परिंदे, पौधे या हर जिंदा जानदार का नॉलेज को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस क्या थी? विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। मशीन्स का इल्म, रिएक्शंस का इल्म, मैथ, इस तरह के सारे सब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में शामिल हैं, उन सब के नॉलेज को फिजिकल साइंस कह दिया। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स इन 19th सेंचुरी। जैसे जैसे आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा था तो फिजिकल साइंस को भी आगे 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेस ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 फिजिक्स, मशीनरी का इल्म इसमें शामिल होता है। नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, नंबर 5 मेट्रोलॉजी। तो फिजिकल साइंस को आगे इन 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एनर्जी, इसमें साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हर किस्म की एनर्जी शामिल है। या मैटर और एनर्जी, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, इस तरह के नॉलेज को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 मैकेनिक्स, मतलब हरकत करती हुई चीजों का इल्म। नंबर 2 हीट, जितनी भी हीट है उसके इल्म को। नंबर 3 साउंड। नंबर 4 लाइट एंड ऑप्टिक्स। नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नंबर 6 एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 7 न्यूक्लियर फिजिक्स। नंबर 8 प्लाज्मा फिजिक्स। नंबर 9 जियो फिजिक्स। आए अब इन सब की बारी बारी हम डेफिनेशन देखते हैं। फिजिक्स को जो इन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था, इनकी डेफिनेशन क्या है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आपके पास है मैकेनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स काजेस एंड अफेक्ट। कि मैकेनिक्स में हम हरकत करती हुई चीजों का मुतालिया करते हैं और वो किस वजह से हरकत कर रही है, वो किस वजह से मूव कर रही है, और मूवमेंट के बाद उस पे क्या क्या अफेक्ट आते हैं, उस सारे नॉलेज को हम मैकेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट,
heat. It deal with the nature of heat, mode of transfer and effect of heat. कि इसमें हम देखते हैं कि हीट की नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है और हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है और हीट ट्रांसफर होने के अफेक्ट क्या होते हैं। इस सारे नॉलेज को हीट में डिस्कस करते हैं। नंबर 3, साउंड। साउंड फिजिक्स में हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। इस सारे नॉलेज को जो साउंड से रिलेटेड होता है उसको हम साउंड ऑफ फिजिक्स कह देते हैं। लाइट या ऑप्टिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं और इस किस्म के इल्म को हम लाइट या ऑप्टिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ज आपका रेस्ट हालत में है या मोशन में है और अगर रेस्ट हालत में है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे और उनका रेस्ट और मोशन में उनकी आपस में रिलेशन क्या है विद मैग्नेटिज्म के साथ। तो इस सारे किस्म के इल्म को हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि एटम किस किस्म का एटम है, सोडियम, पोटाशियम, निकल, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी और इस तरह के सारे इल्म को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाइज और पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाइज उसको डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं कि मैटर की हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एक और स्टेट आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। लास्ट आपके पास है जियो फिजिक्स। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं और जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुतालिया को हम जियो फिजिक्स कहते हैं। इनमें से बहुत सी ब्रांचेस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे 9th और 10th क्लास में, और फिर जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में प्रमोट होते जाएंगे तो मज़ीद इनकी सारी ब्रांचेस को आप डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।